बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आस्क ऑस्पी सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक वन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे चार स्टेशंस आपके जो अनेटमी से रिलेटेड होंगे। दो स्टेशंस जो आपकी कंप्लीट एनेटमी का ब्रेकडाउन है, अगर वो हम देखें तो दो स्टेशंस आते हैं जनरल एनेटमी से, एक स्टेशन एम्ब्रियोलॉजी से और एक स्टेशन हिस्टो से। अब इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा, जो कंटेंट शेयर करूंगा, वो मोर देन इनफ होगा आपका कंप्लीट एनेटमी का पोर्शन कवर करने के लिए। उसके अलावा ना कहीं और से आपको कोई पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है। जो भी मॉडल्स आ सकते हैं उनकी वीडियो भी हम इसमें कवर करेंगे। जो भी आपको कोई मूवमेंट्स आ सकती हैं, डायग्राम्स आ सकती हैं, क्लिनिकल्स आ सकते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने जनरल एनाटमी के स्टेशन से। सबसे पहले तो आपको ना ये प्लेन्स आपने तीनों बहुत इजी हैं, बेसिक है, आपको आते होंगे, ये आपने देख के जाना है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ये लाजमी आए होते हैं, अमूमन दो तीन बैचेस को तो ये मस्ट आएंगे, ठीक है। अब ये मीडियन है, कोरोनल है, ट्रांसवर्स प्लेन है। मैं इनकी इतनी डिटेल्स में आगे भी जो आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको पिक्स दिखाता जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स कैसे आती हैं, वो आपको कहते हैं कि मूवमेंट परफॉर्म करके दिखाएं, ठीक है। वो आपको दो बातें कहेंगे। पहली बात तो वो आपको मूवमेंट का नेम बताएंगे, दूसरी बात वो आपको उस जॉइंट का नेम बताएंगे जिस पे मूवमेंट परफॉर्म होनी है। तो आए हम मूवमेंट्स देख लेते हैं जॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। स्टार्ट विद फिंगर्स। सबसे पहले तो हमें वो कह सकते हैं कि आप फिंगर्स की एबडक्शन करें और एडक्शन करें। तो दिस इज एबडक्शन, मैंने अपनी फिंगर्स ओपन कर ली, एंड दिस इज एडक्शन। तो एबडक्शन एंड एडक्शन, नंबर वन मूवमेंट डन। सेकेंडली वो कह सकते हैं कि थंब की एबडक्शन और एडक्शन करके दिखाएं। सो दिस इज एबडक्शन एंड दिस इज एडक्शन। एबडक्शन एडक्शन, तो थंब की भी हमने करके देख ली। उसके बाद वो क्या कह सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं थंब की ऑपोजिशन और रीपोजिशन करके दिखाएं। तो दिस इज ऑपोजिशन, मैं अपनी स्मॉल फिंगर को थंब के साथ मिला लूंगा, ये क्या है ऑपोजिशन, और वापस ले जाऊंगा तो दिस इज रीपोजिशन, राइट। उसके अलावा वो कह सकते हैं थंब की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करके दिखाएं। तो ये है थंब की फ्लेक्शन और ये है एक्सटेंशन। तो थंब की काफी सारी मूवमेंट हमने देखी, कौन कौन सी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ऑपोजिशन, रीपोजिशन, राइट। उसके बाद हमारी हैंड की वो और क्या हमें मूवमेंट बता कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि सुपिनेशन और प्रोनेशन करके दिखाएं। सो ये क्या है, ये है सुपिनेशन, और ये क्या है, ये है प्रोनेशन। आपने एनाटॉमिकल पोजीशन में आर्म रखना है और उसके बाद दिस इज सुपिनेशन एंड दिस इज प्रोनेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी मूवमेंट हो गई। अब अगर हम ऊपर की तरफ आए तो रिस्ट की तरफ, रिस्ट की मूवमेंट वो क्या कह सकते हैं, रिस्ट की ये है फ्लेक्शन, ये है एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, राइट। और ये राइट की तरफ रोटेशन है या लेटरल रोटेशन है, देखो थंब है ना, थंब लेटरल ही होता है, तो ये लेटरल रोटेशन, ये मीडियल रोटेशन। तो ये हो गई रिस्ट की मूवमेंट्स। उसके बाद ऊपर की तरफ आए तो एल्बो जॉइंट की मूवमेंट्स आ सकती हैं। सो दिस इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट एंड दिस इज एक्सटेंशन, ये तो आपको आती है, ऐसे ही है। तो ये वो बेसिक मूवमेंट्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं रेगुलर बेसिस पे। अब ऑब्वियसली फुट की मूवमेंट अगर वो आपसे करवाना भी चाहें तो उसके लिए पहले आप शूज रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर वो आपसे फुट की फिंगर्स की करवाना चाहे तो आप सॉक्स पहनी होंगी तो वो भी रिमूव करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो मेनली आपकी अपर लिम्ब की ही मूवमेंट्स आ रही होती हैं, और इनमें जो मैंने आपको मूवमेंट्स बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हाँ, दो तीन मूवमेंट्स और हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकती हैं, तो उनकी मैं आपको पिक्स दिखा देता हूँ, वो देख लो एहतियातन, राइट। अब उनमें कौन कौन सी है, उनमें हमारे पास सबसे पहले तो ये शोल्डर की चार मूवमेंट्स हैं। वन इज फ्लेक्शन, द अदर वन शोन हेयर इज एक्सटेंशन, थर्ड वन जो थर्ड पिक है, और फोर्थ जो साथ साथ है, एक साथ पिक्स हैं, तो कौन कौन सी है। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज एबडक्शन, और फोर्थ वन क्या है, एडक्शन। एडक्शन क्या होता है, वापस बॉडी के करीब आना, यूं समझ लो। और एबडक्शन क्या होता है, बॉडी से दूर जाना, राइट। उसके अलावा एक आखिरी, एक दो और देख लो, एक ये हेड की देख लो, ठीक है, हेड की फ्लेक्शन, हेड की एक्सटेंशन, और साथ नी जॉइंट पे देख लो।
नी की एक्सटेंशन, नी की फ्लेक्शन। इसके अलावा आपसे कोई भी मूवमेंट नहीं पूछी जाएगी, इन्हीं में से मूवमेंट्स आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स अमूमन नहीं आते ऑस्पी में, ज्यादातर क्या आ रही होती हैं, पिक्स आ रही होती हैं। बट हम फॉर द सेफर एंड हम तीन ऐसे मॉडल्स जो कॉमन मॉडल्स हैं, इट मींस कि अगर आपको मॉडल आता है, मैंने पहले आपको बताया आएंगी तो पिक्चर्स, लेकिन अगर मॉडल आता है तो ये तीन मॉडल्स में से ही इंशाल्लाह आपको एक मॉडल या दो मॉडल आएंगे। तो ये मॉडल्स हम अब एक एक करके देखते जाते हैं। अब हम लोग ह्यूमरस पढ़ने लगे हैं। ह्यूमरस में हमें ये उसका हेड नजर आता है। ह्यूमरस का हेड होता है मीडियल साइड पे। ये उसकी एनाटॉमिकल नेक है और उसके नीचे यहाँ पे होती है उसकी सर्जिकल नेक। यहाँ पे हमें इसके दो ट्यूबरकल्स नजर आते हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़े वाला है उसे हम कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल, छोटे वाला उसे हम कहेंगे लेसर ट्यूबरकल। इन दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में हम इसे कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। अब यहाँ पे दिस इज मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप, क्योंकि ये हेड वाली साइड पे और हेड मीडियली होती है, मीडियली होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। और उसके साथ दिस इज लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। वहीं से अगर हम एंटीरियर साइड से आए तो यहाँ पे हमें डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी नजर आती है एंड दिस इज शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। अब हम इसके डिस्टल एंड की तरफ मूव करते हैं। ये उसका एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर सरफेस है। क्योंकि हेड हमारे पास मीडियली होता है तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन हमें नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकोंडाइल और इसके अपोजिट साइड पे लेटरल एपिकोंडाइल। अब मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर दिस इज मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज और लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर दिस इज लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। यहाँ पे जो हमें एक पुली लाइक प्रोसेस नजर आता है उसे हम कहते हैं ट्रॉकिला और उसके साथ लेटरल साइड पे जो हमें एक प्रोजेक्शन नजर आती है उसे हम कहते हैं कैपिचुला। अब ट्रॉकिलिया के ऊपर हमें एक फोसा नजर आता है जिसे हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा और कैपिचुलम के ऊपर हमें एक फोसा नजर आता है जिसे हम कहते हैं रेडियल फोसा। अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें एक फोसा नजर आता है जिसे हम कहते हैं ओलिक्रनॉन फोसा। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमरस। वी हैव इज फीमर। फीमर में सबसे पहले तो हमारे पास अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट के बाद शाफ्ट होती है फीमर की, और नीचे क्या होता है, लोअर पार्ट होता है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपर पार्ट में जो आपको ये राउंड प्रोजेक्शन नजर आ रही है, दिस इज हेड ऑफ फीमर। अब हेड ऑफ फीमर जो है वो क्या कर रहा होता है, वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है हिप बोन में। ठीक है, हिप बोन के एसिटेबुलम में। तो हेड ऑफ फीमर आपने देख लिया। हेड ऑफ फीमर में ना आपने एक चीज याद रखनी है, इसके ना यहाँ पे सेंटर में करके ना तकरीबन आपको, इसमें तो बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल तो एविडेंट नहीं है, लेकिन साथ आपको पिक शो हो रही होगी, दिस इज फोविया कैपिटस। ठीक है, उसके बाद नीचे ना हेड के नीचे दिस इज नेक। ठीक है, ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये होता है लेसर ट्रोकेंटर। ये क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये क्या है, लेसर ट्रोकेंटर। अब ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान ये क्रेस्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। लेकिन दो ट्रोकेंटर्स के दरमियान है तो इंटर ट्रोकेंट्रिक, और क्रेस्ट है इसलिए क्रेस्ट। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, दोनों ट्रोकेंटर्स के दरमियान है। ठीक है, ये है लाइन, और ये जो जरा ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहा है दिस इज क्रेस्ट। देखेंगे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये ऐसा जितनी प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम यहीं पे देखें तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये देखें दिस वन। ठीक है, अच्छा ये हम कौन सी साइड पढ़ रहे हैं, ये हम एंटीरियर व्यू देख रहे हैं या पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं इसका पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, क्रेस्ट कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर साइड पे। तो पोस्टीरियर साइड पे आपको यहाँ पे ना ये देखें एक शार्प, ये देखें एक एज सा फील हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेनिया एस्परा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज लेनिया एस्परा। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, तो नीचे हमारे पास होते हैं दो कॉन्डाइल्स। ठीक है, ये देखें ये दो कॉन्डाइल्स होते हैं, यहां से देखें। ठीक है, एक हमारे पास होता है मीडियल और एक होता है लेटरल। अब मीडियल कौन सा होगा, लेटरल कौन सा होगा, तो देखें जो आपकी हेड की तरफ है ना, दिस वन वुड बी मीडियल। तो ये होता है मीडियल कॉन्डाइल, ये होता है लेटरल कॉन्डाइल। उसके ऊपर यहाँ पे होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल और यहाँ पे होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल।
इनके दरमियान, इन दो कॉन्डाइल्स के दरमियान ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है इंटरकॉन्डाइलर नॉच। ये क्या है, दिस इज इंटरकॉन्डाइलर नॉच, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चीज याद रख लेनी है कि आपको ना मीडियल साइड पे, ये देखिए मीडियल साइड पे आपको एक प्रोमिनेंस ही नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ठीक है। दिस इज एडक्टर ट्यूबरकल। ये क्या होता है, एडक्टर ट्यूबरकल। तो हमने सारा कुछ देख लिया। एक चीज आपने और याद रख लेनी है, ये जो आपके पास होती है ना इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है, इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे ये देखें, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन थी, यहाँ इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट थी। इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे यहाँ पे करके होता है आपकी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो दिस इज ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ये हमारे पास नी जॉइंट का मॉडल है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, बहुत ईजी है। ये है पटेलर लिगामेंट, ठीक है, ये पटेला है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और ये पटेलर लिगामेंट है। उसके बाद जो ये मतलब जो थिन बोन है, जो टिबिया है, इसकी तरफ जो ये लिगामेंट है, ये है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और जो ये इस साइड पे, दूसरी साइड पे, मीडियल साइड पे, ये है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। उसके बाद अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है, इसकी बैक साइड पे, तो जो मीडियल साइड पे आपको नजर आ रहा है, जहां पे मैंने फिंगर रखी हुई है, वो है मीडियल मेनिस्कस, सेंटर में आप देख सकते हैं। और उसके ऑपोजिट जो लेटरल साइड पे है, वो है लेटरल मेनिस्कस। That is all about models. नेक्स्ट पोर्शन वी हैव इज ऑफ पिक्चर्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने पिक्चर्स पे अपना फोकस रखना है। पिक्स ही आती हैं, कौन कौन सी पिक्स आती हैं मैं सारी आपके साथ वन बाय वन शेयर करता जाऊंगा, उनका ब्रीफली आपको बताता जाऊंगा। आप वीडियो पॉज करके उसकी सारी लेबलिंग खुद देख लेना, क्योंकि अगर मैं आपको लेबलिंग बताता जाऊं एक एक करके तो वो वीडियो भी लंबी होगी और फायदा भी नहीं होगा। लेबलिंग को आपने लगाना रट्टा ही होता है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पार्ट्स हैं, उनके नाम्स हैं, वो आपने रट्टा ही लगाना है। तो वीडियो पॉज करते जाइएगा, उसको आप याद करते जाइएगा और आगे मूव करते जाइएगा। तो पिक्चर्स अब कौन कौन सी आ सकती हैं, सबसे पहले तो इस किस्म की आपको बोन्स की पिक्स होंगी, ठीक है। और आपने उसमें से गैप बताना होगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ बोन है। आपसे ये पूछा जाता है, बोन का नेम नहीं, टाइप ऑफ बोन पूछी जाएगी, तो आपने ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दिस वन। नेक्स्ट, सेसमोइड बोन्स, सुपरन्यूमरी बोन्स, ठीक है। इसकी डायग्राम्स मैंने आपके साथ जितनी भी हैं वो शेयर कर दी हैं, यहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। सेसमोइड बोन्स कौन कौन सी हैं, एक पेटेला है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये नजर आ रही हैं, ठीक है। किस में होती हैं, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस में, ठीक है। ये आपको साथ ही ऑस्पी का भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसी टाइप का आता है, ठीक है। आपको क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको डायग्राम आ गई, अब वो आपको कहेंगे ये कौन सी बोन है, आप बता दोगे पेटेला, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या उससे रिलेटेड कर सकते हैं कि ये बोन्स की कौन सी टाइप है, राइट। तो आपको आना चाहिए। इसी तरह ये आ सकता है कि ये किस मसल में है। उसके बाद सुपर न्यूमरी बोन्स की, यहाँ पर जो बोन्स हैं, दिस वन इज बॉर्मियन बोन, और उसके अलावा ये दो बोन्स भी यहाँ पर पे, दीज आर सुपर न्यूमरी बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यही जो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड दिखाई वो थोड़ी बड़े साइज में यहाँ पर अगेन रिपीट हो गई है। उसके बाद आ जाती है, ये बहुत बेसिक स्लाइड है या पिक्चर है, ये देख लीजिएगा, ये भी पास्ट ऑस्पी में आ चुकी है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसी सूरत नहीं छोड़नी, तकरीबन हर एक बैच को ये आई होगी, इसका कोई ना कोई पार्ट लाजमी पूछा होगा, और आएगी भी पिक ही, यही पिक इसी तरह की, तो इसको लाजमी देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फिलेंजेस, मेटाकार्पल, कार्पल है। इसमें एक और चीज याद रखना कि ये जो कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान जॉइंट बनता है, ठीक है, उसका नाम मेटाकार्पल्स और फिलेंजेस के दरमियान जो जॉइंट बनता है और जो फिलेंजेस के बीच में बनता है, मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। तो फिलेंजेस के जो बीच में बनता है वो होता है इंटरफिलेंजियल जॉइंट, ठीक है। जो फिलेंजेस और मेटाकार्पल्स के दरमियान बनेगा वो होगा मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, और जो कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान बनेगा वो होगा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो इसी तरह आपको ये जॉइंट्स के नाम भी आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये एल्बो जॉइंट का मॉडल है। हमने नी जॉइंट का तो जो प्रॉपर मॉडल था वो देख लिया था, लेकिन एल्बो जॉइंट की आपको इसी तरह की पिक्चर आएगी, ठीक है। ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, और ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ठीक है। तो इस तरह की आपको ये पिक आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कार्टिलेज कैप। कार्टिलेज में मोस्ट प्रोबेबली आपसे यहाँ वाला नहीं पूछा जाएगा, ये जो नेम है आपसे पूछा जाएगा दैट
ये कौन सी कार्टिलेज की टाइप है, लाइक आपको ये सामने आपके आया होगा और वो आपको कहेंगे कि ये कार्टिलेज है, बताएं ये कौन सी टाइप है। तो ये मैंने आपके सामने डायग्राम्स रख दी हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कार्टिलेज कौन सी कार्टिलेज की टाइप है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सुचर्स। अब सुचर्स के अंदर यहाँ पर जितने भी सुचर्स हैं वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। कौन कौन सा है, अगर हम यहाँ देखें तो सेजिटल सुचर है, कोरोनल है, उसके अलावा लेम्बॉइड है, ये 3 है। तो आपको इनको आपने देख लेना है। उसके बाद जॉइंट्स हैं। अब जॉइंट्स के अंदर ना हमारे पास जॉइंट्स की जो पिक्स है ना, आपने उसकी लेबलिंग तो करनी है। उसके अलावा इसमें आपके साथ वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा बताओ ये कौन से जॉइंट की टाइप है, आप बता दोगे जी फाइब्रस जॉइंट की। अच्छा फर्दर क्लासिफिकेशन बताओ कि फर्दर ये किस जो फाइब्रस जॉइंट की टाइप है वो है, ठीक है। तो वो भी मैंने नीचे लिख दी है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो देखिए हम साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर करते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास प्यूबिक सिम्फिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये क्या चीज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको लाजमी 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 रख लेना। आपके सामने डायग्राम आएगी, लेबलिंग होगी और साथ वो पूछेंगे कि अच्छा बताओ ये कौन सा जॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेनोवियल जॉइंट्स की फर्दर टाइप्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन सेनोवियल जॉइंट है। तो ये आपसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा जॉइंट है, आप बता दोगे सेनोवियल, फिर आप वो आपसे फर्दर पूछ सकते हैं कि बताओ ये सेनोवियल जॉइंट की फर्दर कौन सी टाइप है, ठीक है। इतने मुश्किल वैसे आते नहीं है, बट फॉर बीइंग सेफ हम ये भी कवर कर रहे हैं, राइट। उसके बाद सेनोवियल जॉइंट की एक और टाइप होती है जो कि पाइवट सेनोवियल जॉइंट होता है। अब उसके अंदर हमारे पास एक ये है, ठीक है, जो हमारे पास जो रेडियस और अल्ना का हमारे पास जो आप देखो जो सुपीरियर आपको एंड नजर आ रहा है, ठीक है, उस पे है। और उसके अलावा ये सर्वाइकल वर्टिब्रास के दरमियान, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मसल्स। अब मसल्स की पिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाजमी कर लेना। ये देखो ये हमारे पास स्टेप लाइक मसल्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल मसल है, ये फ्यूजिफॉर्म है, ये रेडियल है। तो इस तरह आपको मसल की पिक होगी और बताएंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ मसल है। उसके अलावा फर्दर टाइप्स लिखी हुई है, ट्रायंगुलर, स्पाइरल, सर्कुलर, क्रूशिएट, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यूनिपिनेट, बायोपिनेट, मल्टीपिनेट, किसकी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेस ऑफ टेंडेंस, राइट। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक और डायग्राम है, ये वाली, इसको अच्छे से कर लेना, इस पर टाइम लगेगा लेकिन इसको कर लेना। जितनी भी मैं बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जो बाकी हैं वो शायद 2 बैचेस में रिपीट हो जाए, 3 में हो जाए, बट ये कुछ डायग्राम्स ऐसी होती हैं जो तकरीबन हर बैच में रिपीट हो रही होती हैं, राइट। तो इनको इसलिए अच्छी तरह करना है। उसके बाद आ जाती हैं ये आपकी 2 डायग्राम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, इनको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो आपका नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड बस 2 ही डायग्राम्स हैं, एक ये वाली है, इजी है, इसको देख लेना है। एंड द लास्ट वन इज दिस वन विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वाइट मैटर, ग्रे मैटर पूछा जाता है, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट जो जनरल एनाटॉमी की पिक है वो है स्प्लीन से रिलेटेड। इसमें जो हाइलाइटेड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मतलब कुछ ना करने से बेहतर है कि ये हाईलाइटेड पार्ट कर लेना, अदरवाइज सारा कर लो तो बेहतर है, क्योंकि स्प्लीन भी आपको आएगी आपके जो स्टेशन होगा उसमें, एक स्टेशन में आई ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। ये जनरल एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों ने ये जितनी मैंने पीछे पिक्स बताई हैं सिर्फ ये कर ली, और हमने 3 मॉडल्स देख लिए, वो साथ ही आपने वीडियो देखी होगी उसी में मेनली हो गए होंगे, और उसके अलावा हमने कुछ मूवमेंट देख ली, आपने ये कर लिया, तो 2 स्टेशन मतलब 16 नंबर आपके सिक्योर हो गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ना आपकी आएंगी पिक्चर्स। अब इन पिक्चर्स को मैं आपको एक बार इनका ओवरव्यू देता जाऊंगा और आगे मूव करता जाऊंगा, आप इनको वीडियो पॉज करके देखते जाना। पहले ओवरव्यू सुन लिया करो, उसके बाद एंड पे देखते जाना। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है आपने, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये भी आप लोग, अब ये सारी चीजें वो हैं जो आपने थ्योरी में जब पढ़ी थी तो इनको देखा होगा, तो अब ये आपने रट्टा ही लगाना है ऑब्वियसली।
और आपने इसको इन चीजों को देख लेना है। देन हमारे पास एक और डायग्राम आ जाती है, इसको भी देख लेना। अब नेक्स्ट ये वाली जो सारी सीरीज है, डे 7, डे 8, डे 9, ठीक है, ये मैंने आपको सारी बुक से मतलब जो इंपॉर्टेंट वंस हैं जो आ सकती हैं उनको एक तरतीब में मैंने यहाँ बना दिया। इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उस पीडीएफ से देख लेना, वीडियो को पॉज करके बेशक देख लो। तो अभी आपके सामने डे 7 की आ रही है। अब यहाँ पे आपको लेबलिंग भी आ सकती है इसकी, और साथ वो पूछ भी सकते हैं कौन सा डे है, तो दोनों चीजें कर लेनी है, राइट। यहाँ पे डे 7 है, उसके बाद दिस वन इज डे 9, देन नेक्स्ट डे 12। इसको इसी तरतीब में करते जाओगे तो बहुत सी चीजें रिपीट हो रही होती हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट डे 13, उसके बाद है थर्ड वीक का एंड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वीक का एंड, एंड दिस डायग्राम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ वीक का एंड है, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड मंथ के अंदर जो भी हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बैरियर है इसकी डायग्राम है, और इसके अंदर ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं ये भी पूछे जाते हैं कि बताओ ये बैरियर फोर्थ वीक में किन किन चीजों से बना होगा और फोर्थ मंथ में किन किन चीजों से बना होगा, तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम है, ये भी पास्ट पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है। देन वी हैव अनदर डायग्राम ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद 22nd डे, 23rd डे, जब न्यूरोस्पोर बंद हो रहे होते हैं, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 25 डेज, 28 डेज, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं चीजें बता ही वो रहा हूँ जो आ सकती हैं, जो नहीं आ सकती वो मैं बता ही नहीं रहा। उसके बाद एक और डायग्राम है, विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। इस डायग्राम को भी लाजमी देख लेना है आपने, और यहाँ पे हमारी डायग्राम्स खत्म हो जाती हैं, पिक्चर्स खत्म हो जाती हैं। बस यही पिक्चर्स आपने जो प्रीवियसली हमने देखी उनको करना है। वीडियो को बैक ले जाओ, पॉज कर करके देखते जाओ। क्लिनिकल्स भी मैंने आप लोगों के लिए एक इजी वे के अंदर यहाँ पर पे रख दिए हैं, ठीक है। उनको आप देखते जाओ, मैं बोलूंगा नहीं, वीडियो आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करती जाएगी, आप पिक्स देखते जाना और नेम्स देखते जाना, राइट। तो यहाँ पर जब आपने ये सारे क्लिनिकल्स भी देख लिए और पिक्स भी देख ली, तो आपके एम्ब्रियोलॉजी का स्टेशन भी कंप्लीट हो जाता है। एक और बात याद रखना, जो क्लिनिकल्स की पिक्स देखी हैं सारी, उनको अच्छे से कर लेना। ऐसे ही पिक आती है आपसे, क्लिनिकल का नेम पूछा जाता है और साथ उससे रिलेटेड वैसे पूछते तो नहीं, बट आ सकता है कि वो आपसे पूछ लें कि उसकी थोड़ी सी डिटेल बताओ। तो जो पीछे पिक्स थी उनमें जो आपने चीजें पढ़ी उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आपको आनी चाहिए। लास्ट हमारा एनाटॉमी का सेशन रह गया है हिस्टो का। हिस्टो में अब हमारे पास क्या आता है, एक तो हमारे पास होती है शॉर्ट स्लाइड्स और एक लॉन्ग स्लाइड्स। शॉर्ट स्लाइड्स देख लेते हैं पहले। तो शॉर्ट स्लाइड से क्या मुराद है कि माइक्रोस्कोप होंगे, ठीक है, चार वहां पे पड़े होंगे, चार के अंदर स्लाइड्स फिट होंगी, आपने जाना है, देखना है और बताना है और पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देने हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सिलिएटेड। अब इन सब में इनके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ना बोलते हुए मुश्किल हो रही होती है आप लोगों को, तो उसके लिए इजी वाले याद किया करो, मुश्किल वाले मत किया करो। इन चारों में मतलब जब भी एपिथेलियम और सिंपल हो, एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो यूनिवर्सल है जो कि है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो आप क्या कह दोगे सब में आया तो आप बता दोगे कि मैम देयर इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स।
पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में। दूसरा क्या दोगे, दूसरा आप बता दोगे कि सेल की शेप क्या है, सेल कैसा है। सिंपल स्क्वेमस है, स्क्वेमस नाम है तो स्क्वेमस सेल्स होंगे। क्यूबॉइडल में क्यूबॉइडल सेल्स, कोलमनर में कोलमनर सेल्स, और कोलमनर सीलिएटेड में कोलमनर सेल्स विद सीलिया। तो कितनी इजी पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले आपने स्लाइड देख ली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो आप कह दोगे कि मैम देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, नंबर वन। एंड सेकंड क्या कह दोगे कि मुझे क्यूबॉइडल सेल्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इजीली पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बता सकते हो। अब हम इनकी ना स्लाइड्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर तो आपको ये पता हो, ये आइडिया हो कि जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो वहां की स्लाइड यूज हो रही हैं, आपके कॉलेज की हो रही हैं, तो आप उधर की स्लाइड्स अच्छे से कर देना। अगर नहीं आइडिया हो तो जनरली स्लाइड सारी सेम ही होती हैं। ऑब्वियसली अंदर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स तो नहीं ना बदल जाते, थोड़ा बहुत स्टेनिंग का फर्क होता है। तो ट्रिक्स याद रखा करो, ठीक है, स्लाइड की आइडेंटिफिकेशन में। अब वैसे अगर मैं ऑफिशियली बताऊं तो हमें देखना चाहिए कि जी इसके अंदर हमें स्क्वेमस सेल्स प्रॉपर नजर आने चाहिए, सिंगल लेयर नजर आनी चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल होता है, राइट। तो आपने कोई ना कोई इसके अंदर से हिंट याद रखनी है। जैसे यहाँ पे आप देखो, तो अगर मैं हूँ आपकी जगह तैयारी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे ही देखूंगा कि यहाँ पर पे मुझे लाइंस नजर आ रही हैं, और जिस तरह से होता है ना कैविटीज बीच में बनी हुई हैं, और इस किस्म का एक मेश वर्क टाइप नजर आ रहा है, तो इट मीन सिंपल स्क्वेमस है। क्यूबॉइडल की तो बहुत इजी है, क्यूबॉइडल सेल्स ही नजर आ रहे होंगे, देखो नजर आ रहे हैं। कोलमनर में क्या है, कोलमनर में कोलमनर सेल्स नजर आ रहे हैं, देखो ये कोलमनर सेल्स नजर आ रही है ना। लेकिन सीलिया ऊपर नहीं नजर आ रहा। अगर सीलिया भी हो, ये देखो ये जरा जूम्ड है, ये कोलमनर सेल्स, ठीक है, और उनके ऊपर 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 लेयर देखो आपको, यहाँ पे रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये सीलिया है, ठीक है, ये कोलमनर सेल्स है और ऊपर ये सीलिया है। तो अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो इट मींस कि ये सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ना अब आ जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहले कौन सी थी, सिंपल एपिथेलियम, अब कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वहां हमने पढ़ी थी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और उसकी दो टाइप्स, एक कैरेटिनाइज्ड एक नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होगी और स्ट्रेटिफाइड कोलमनर भी होगी। मतलब सिंपल भी थी और सर्टिफाइड भी थी। इनके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमने तो इजी वाले याद करने ना, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, पहली बात। वहां क्या था, सिंगल लेयर, यहाँ क्या है, स्ट्रेटिफाइड आ गया तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। और यहाँ कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस सेल्स, यहाँ नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस सेल्स, यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स, और यहाँ कोलमनर सेल्स। आपके दो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं। यहाँ भी सुना दोगे ना, एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसको आता है, बजाय इसके कि मुश्किल मुश्किल याद करके जो और गलत सुना रहे हो। अब इसकी ना इनमें जिनकी आपने देखनी है, मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट्स की स्लाइड्स देखी, मुझे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियम की नहीं मिली। हाँ, कैरेटनाइज्ड और नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की इंस्टीट्यूशंस की में प्रेजेंट है। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में इन दो की हैं तो कर लेना, लेकिन ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब इनकी स्लाइड देख लो, ये देखो, अगर तो हल्की हल्की इन्वेजिनेशन पिंक कलर की नजर आएंगे, नजर आ रही है, रुको मैं दिखा देता हूँ अब पेन से, वेट अ मिनट। तो अगर तो ये यूं हल्की हल्की सी इन्वेजिनेशन नजर आ रही है ना, ये देखो अंदर की तरफ, तो है कैरेटनाइज्ड। और अगर आपको यहाँ पर देखो, ये देखो प्रॉपर बड़ी बड़ी सी इन्वेजिनेशन नजर आ रही है पिंक कलर की, तो वो है नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स हैं कौन कौन सी, वेट अ मिनट। सो हमारे पास है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। सबसे पहले कौन सी देखी थी, सिंपल, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और उसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इनको देख लो, इनमें तीनों में एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कॉमन है, न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल्स। अगर कोई भी आज स्लाइड आप कहोगे मैम देयर आर न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल्स, दूसरी बात क्या है, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, इसमें भी सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होंगे। और वो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल जब आप लॉन्ग स्लाइड करोगे ना, तो आपको वो भी पता होगा कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, राइट, उसमें हम ये देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास इनकी डायग्राम देख लो, ये देखो ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ये देखो। अगर इसके ऊपर यहाँ पे ये देखो ऊपर आपको ये सीलिया नजर आ रहे होंगे, ये देखो,
यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल नीचे इसके जहां मैं मार्क कर रहा हूँ ये। तो अगर ये सीलियां हैं तो सीलिएटेड है, अगर ये सीलिया आपको नहीं नजर आ रही, बाकी सारी सेम है, तो वो सिंपल ये लाइक मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, राइट। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कैसी होगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की आपकी इस तरह की लाइक इन्वेजिनेशंस होंगी और वो पर्पल कलर की होंगी, इट मींस ट्रांजिशनल एपिथेलियम, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ टिश्यूज। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टिश्यू हैं? नंबर वन इज एरियोलर टिश्यू। इसके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसमें अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस एंड स्कैटर्ड फाइबर्स। ये देखो डायग्राम देखो इसकी, ग्राउंड सब्सटेंस है बहुत सारी और स्कैटर्ड फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। उसके बाद म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस, वही बात कर देनी है। और उसके अलावा मेसेनकाइमल सेल्स, यहाँ क्या है? स्कैटर्ड फाइबर्स, यहाँ क्या है? मेसेनकाइमल सेल्स। और ये नजर कैसी आएगी? येलोइश सी नजर आएगी, ठीक है, पेल सा कलर होगा इसका। उसके बाद एडिपोज टिश्यू, इसमें क्या क्या है? इसमें लार्ज सेल्स होते हैं और उनमें उन सेल्स में पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस कहाँ होता है? पेरिफेरी में। इस तरह की आपको लाइक ये देखो, इट इज वेरी लाइट पिंकिश और इसके अंदर आपको लार्ज सेल्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास तीन टिश्यूज हो गए। टिश्यूज कुछ और भी हैं, कौन कौन से? एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं, इलास्टिक और फाइब्रस। अब इनके भी पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इलास्टिक में अगर आ जाता है पूरा, अगर मैं नाम बताऊं तो होगा इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और ये होगा फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो इलास्टिक में इलास्टिक फाइबर्स होंगे, फाइबरस में कोलेजन फाइबर्स होंगे, और जो इरेगुलर होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। पहला पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, इनके ये जो फाइबर्स होंगे इनके दरमियान फिब्रोब्लास्ट होंगे, तीनों में, तीनों का कॉमन है, तीनों में चिपका देना है। तीसरा पॉइंट, डेंसली पैक्ड फाइबर्स होंगे। तो अगर ये नहीं भी आ रहे ना, वैसे ये इजी है, मैंने लिख दिया, तो ये दो भी बता दो तो ये तीनों में चल जाएंगे, राइट। मतलब ऑब्वियसली आएगी तो आपको अब इसमें से, इस कैटेगरी में से एक ही आएगी, तो उसमें ये दोनों बोल देना। उसके बाद हम इनकी भी अब अगर देखें तो ये है हमारे पास इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू डेंस, राइट। ये है हमारे पास फाइब्रस, देखो कलर डिफरेंस, पर्पल पिंकिश स्टेनिंग की वजह से। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आप देखो, आपको प्रॉपर पेल सा टिश्यू नजर आ रहा है। तो ये देख लो, ये तीनों डायग्राम्स हैं, एविडेंट फीचर्स हैं, इनके सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। आपने हिट्स ट्रिक से याद रखना होता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, लास्ट स्लाइड है हिस्टो की, लिम्फ नोड है इसमें। उसका क्या क्या पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है? लिम्फ नोड्यूल्स होंगी और लिम्फोइड टिश्यू होगा, ये देखो नोड्यूल्स नजर आ रही हैं और उसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू होगा। तो अगर इस तरह से नोड्यूल्स नजर आए, लाइट पिंकिश सा कलर हो, डॉट डॉट से हो, तो क्या कहना है? लिम्फ नोड है। पैलेटाइन टॉन्सिल, इसमें भी लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं और टॉन्सिलर क्रिप्ट्स होते हैं, ये देखो ये लिम्फ नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं और इस किस्म की आपको इन्वेजिनेशंस भी इसमें नजर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है थाइमस। थाइमस में थाइमस कॉर्प सेल और लिम्फोसाइट्स पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में, और देखो पर्पल सा आपको ऐसे सेंटर में नजर आएगा, दिस इज थाइमस। लास्ट है स्प्लीन, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें रेड पल्प और व्हाइट पल्प दो बता देना कि मैम मुझे रेड पल्प नजर आ रहा है और मुझे व्हाइट पल्प नजर आ रहा है, आ नहीं रहा होगा, तो इस किस्म की स्प्लीन की डायग्राम है। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग शॉर्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लॉन्ग स्लाइड्स। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ लॉन्ग स्लाइड्स का, उधर से लॉन्ग स्लाइड्स कर लेना। याद रखना, लेबलिंग वहां मस्ट करनी होती है, आपने अपनी हिस्टो पेंसिल्स लेके जानी है और छोटी डायग्राम बनानी है। टाइम लिमिटेड होता है, ये ना हो पूरी बड़ी डायग्राम शुरू कर लो और लेबलिंग ले जाए, ठीक है। तो छोटी सी डायग्राम बनाना और प्रॉपरली लेबल करनी है, ओके। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग एनेटमी के जो स्टेशंस होंगे। और अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हमने चारों स्टेशंस अपने जनरल एनाटमी के भी, एम्ब्रियोलॉजी का भी और हिस्टोलॉजी का भी कवर कर लिया। इस वीडियो को देखकर इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड किया है बहुत है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजियोलॉजी।